कई बार आपने भी इस बारे में बोला है कि फाइनेंशियल एडवाइजर से ही एडवाइस लेके आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो ऐसा ज़रूरी है या फिर हम खुद से भी मतलब उस चीज़ को इन्वेस्ट कर सकते हैं? देखिए, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर गाइडेंस है कि हम किस में इन्वेस्ट करें, कौन-सा फंड हमारे लिए बढ़िया हो सकता है, लार्ज कैप, मिड कैप जैसे बात करिए, ठीक है? तो आप अपने आप भी एडवाइस मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन यानी कि हमें अपना जो पैसा है वो सिर्फ एक ही फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, मल्टीपल फंड? वैसे तो डाइवर्सिफ़ाई करना ज़रूरी होता है, बट यहाँ पर आपको समझना है कि डाइवर्सिफ़िकेशन का रूल क्या कहता है। हमें मार्केट का ट्रेंड मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, मार्केट ट्रेंड को समझना बहुत ज़रूरी कई बार हो भी सकता है, बिकॉज़ क्या है कि लोगों के अलग-अलग प्लानिंग रहती है। मॉनिटर योर एसआईपी जिसमें रीबैलेंसिंग वगैरह भी होती है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मॉनिटर करना चाहिए अपनी एसआईपी को रेगुलर बेसिस पे, जिसमें रीबैलेंसिंग का जो आपने पूछा मेरे को, उसका मतलब सिंपल सा है कि रीबैलेंसिंग का मतलब है कि आपने कोई गोल सेट किया, लेकिन 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद जब भी आप अपनी एसआईपी को देख रहे हो, उसकी ग्रोथ को देख रहे हो, आपको लगता है कि मेरा फंड जो है उतना उतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा है, उतनी ज़्यादा रिटर्न्स नहीं दे रहा है, तो उस बेसिस पे या तो आप इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ कर सकते हो या उस फंड को चेंज कर सकते हो, राइट? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट और मेरा नाम है राहुल जैन और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपनी एसआईपी रिटर्न्स को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और मेरा नाम है प्रीतम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल एसआईपी इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है कि हर कोई इंसान उसमें इन्वेस्ट करना चाहता है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे 10 हैक्स पे जिसपे आपके एसआईपी रिटर्न्स बढ़ जाएंगे। परफेक्ट। सो आज मैं बताने वाला हूँ, इवन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम अपने रिटर्न्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं आज इस वीडियो को और समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे टिप्स हैं, ऐसे हैक्स हैं जिससे कि आप अपने रिटर्न्स को इंक्रीज कर पाएं। अच्छा राहुल भाई, हमारा पहला टिप ये था कि हमें अर्ली स्टेज पे जो एसआईपी है वो जल्दी स्टार्ट कर देनी चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। इसका फ़ायदा हमें कहीं न कहीं लॉन्ग टर्म पे मिलता है और इसमें जो मेजरली जो फैक्टर देखा जाता है वो कंपाउंडिंग का फैक्टर होता है। मतलब कि जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हो और उससे जो इंटरेस्ट आप अर्न करते हो, तो उस इंटरेस्ट पे भी आपको दोबारा से उसका बेनिफिट मिल सके, उस रिटर्न पे भी रिटर्न मिल सके। मतलब कि जैसे आपने सुना ही होगा, ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, तो राइट। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फ़ायदा हमें तब मिलता है, राइट? अब मैं यहाँ पर थोड़ा-सा आपको एक हिंट देता हूँ या एग्ज़ाम्पल के रूप में समझाने की कोशिश करता हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने जैसे वॉरेन बफेट जी का नाम सुना होगा। जी जी। तो जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो उनकी एज लगभग 11 इयर्स थी, राइट? और आज उन्होंने इन्वेस्टमेंट करते-करते अपना एक एम्पायर खड़ा कर दिया है और उसमें अगर हम बात करेंगे तो इंडिया में नहीं, इवन वर्ल्ड के अंदर वो सबसे बड़े इन्वेस्टर के रूप में देखे जाते हैं, राइट। राइट? बट 11 ईयर की एज पे जब उन्होंने स्टार्ट किया तो लोगों को आज भी वो एक मैसेज पास करते हैं कि मैंने जो 11 ईयर की एज पे स्टार्ट किया, तो इसका मतलब ये है कि मैं 11 साल लेट था अपने इन्वेस्टमेंट से। तो आप ये सोचो कि हमारे इंडिया के अंदर कौन लोग ऐसे हैं या कितने लोग ऐसे हैं जो इसकी पावर को समझ रहे हैं कंपाउंडिंग की, और इवन 11 साल या 15 या 20 साल की एज पे भी लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों को ये समझना है कि भई हमें अर्ली एज पे स्टार्ट करना है जिससे कि हमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल सके, राइट? तो ये चीज़ है जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बात बताई क्योंकि आजकल के टाइम पे अवेयरनेस ही नहीं है लोगों के अंदर हुँ। एसआईपी को लेके, तो वो इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं थोड़ा कर लेट पाते ही हैं। स्टार्ट कर पाते हैं। राइट, बिल्कुल। अच्छा राहुल भाई, हमारा दूसरा टिप ये था, क्या हमें रेगुलर बेसिस पे अपना जो एसआईपी अमाउंट है वो इंक्रीज करते रहना चाहिए? देखो, इससे भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है। अगर हम बात करें, इसको हम टॉप अप के नाम से भी जानते हैं। तो लेट्स से अगर कोई 10,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट करता है और वो अपनी 10% ऑफ द अमाउंट जो है इंक्रीज़ करता रहता है एवरी ईयर, तो आप अगर कंपैरिज़न के रूप में देखेंगे, तो हालाँकि मैं स्क्रीन पे भी एक डाटा शेयर कर दूँगा। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे राइट साइड में, तो अगर आप 10,000 की एसआईपी रेगुलर 25 साल तक करते हो तो कितनी रिटर्न्स मिलेगी, 15% पे आपको दिख जाएगी। इवन अगर आप यहाँ पर टॉपअप के साथ मतलब कि 10% इंक्रीज करके अपनी एसआईपी को इंक्रीज करते हो, तो यहाँ लेफ्ट साइड में आपको जो डाटा दिख रहा है वो ये है कि 10,000 की एसआईपी 10% हम इंक्रीज कर रहे हैं, 15% के रिटर्न से 25 साल के बाद आपको क्या रिटर्न मिल रही है। सो मोटा मोटा आप यहाँ पर देखोगे कि जो ये वाला अमाउंट है वो कितना है। मान लीजिए एक्स अमाउंट है, तो ये वाला जो आपको अमाउंट दिख रहा है वो आपका कितना ज्यादा गुना है, वो आप खुद एक बार कैलकुलेट कीजिए, आपको जी। समझ आ जाएगा। इवन बहुत सारे लोग हैं जो इसकी पावर को नहीं समझते हैं। तो मेजरली यहाँ पर आपको समझना है कि आपको अपनी एसआईपी में टॉप अप अमाउंट भी बढ़ाते रहना चाहिए जब भी आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है या जब आपके पास कोई इनकम या सैलरी का हाइक मिल रहा है।
सो मेजरली ये देखा जाता है कि आपके एक्सपेंसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी इंटरेस्ट, आपकी जो रिटर्न्स है वो नहीं बढ़ रही है, आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रही है मेजरली। तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़नी चाहिए, तभी आपके यहाँ पर रिटर्न्स भी उस हिसाब से बढ़ते रहेंगे। बहुत ही अच्छी बात बताई राहुल भाई आपने। हाँ, प्लस इसमें एक फ़ायदा ये मिलता है कि हमें अगर जैसे इन्फ्लेशन की हम बात करें, तो इन्फ्लेशन में भी इसका काफ़ी फ़ायदा बेनिफिट मिलता है। ओके राहुल भाई, हमारा तीसरा टिप ये था कि चूज द राइट फंड। मतलब इन्वेस्टमेंट तो सभी लोग करते हैं एसआईपीज में एंड रिटर्न्स भी अच्छे मिलते हैं हर हर फंड के अंदर। तो मतलब राइट फंड चूज करने की क्या रिक्वायरमेंट होती है? देखो, राइट फंड का मतलब यहाँ पर सिंपल फंडा ये है कि अगर हम बात करें यहाँ पर राइट फंड की, तो आपके फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है, दूसरे पर्सन की अलग हो सकती है, राइट? जैसे मार्केट में अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे लार्ज कैप में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जी। मिड कैप में, स्मॉल कैप में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो अगर आप हायर रिस्क लोगे तो आपको हायर बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अगर आप मान लीजिए रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं हो, तो आपको रिटर्न्स भी उसी हिसाब से कम भी रहती है, ओके। राइट? तो कुछ लोग हैं जो डेट फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और उनको रिटर्न बहुत कम मिल रही है। जी। कुछ लोग हैं जो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको रिटर्न अच्छी मिलती है। तो हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, वो आपने सुना ही होगा। जी। तो इसीलिए हमें समझना है कि भाई एसआईपी में फंड का होना बहुत ज़रूरी है आपके फाइनेंशियल गोल से। तो कहीं न कहीं कोरिलेट करता है अपने फंड्स और अपने फाइनेंशियल गोल्स को लेकर। ओके बिल्कुल राहुल भाई, फंड सिलेक्शन की बात तो हो गई। अब हम अपने चौथे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, डाइवर्सिफिकेशन। यानी कि हमें अपना जो पैसा है वो सिर्फ एक ही फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, मल्टीपल फंड्स में? देखो, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि वैसे तो डाइवर्सिफ़ाई करना ज़रूरी होता है, बट यहाँ पर आपको समझना है कि डाइवर्सिफ़िकेशन का रूल क्या कहता है। डाइवर्सिफ़िकेशन का मतलब ये है सिंपल कि आप जब भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चाहे आप एसआईपी के थ्रू कर रहे हो या लमसम के थ्रू कर रहे हो, ठीक है? 2 तरीके होते हैं मेजरली। सो यहाँ पर जब भी हम अपने फंड्स के अंदर पैसा डालेंगे, तो हमें मेजरली कहीं न कहीं अपने गोल्स के हिसाब से, अगर आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, तो आप अपने हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन आपको चूज़ करने पड़ेंगे एटलीस्ट 4 टू 5 फंड्स के अंदर, ठीक है? मतलब जिससे कि आपकी जो रिटर्न्स है, आपके हिसाब से अकॉर्डिंगली प्लान कर सको और अपने गोल्स को, अपने रिटर्न्स को ज़्यादा से ज़्यादा ले सको, राइट? तो मेजरली यही हमें समझना है कि डाइवर्सिफिकेशन भी ज़रूरी होता है अपने रिटर्न्स को गेन करने के लिए, रिटर्न्स को बढ़ाने के लिए। ओके, तो राहुल भाई आपके अकॉर्डिंगली हमें कितने फंड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? देखो, मेरे हिसाब से यहाँ पर जो फंड्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूँ, आपने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। जी। तो ओवर डाइवर्सिफाई करके एक नाम होता है जिसको हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में यूज़ करते हैं। जी। सो डाइवर्सिफिकेशन करना ज़रूरी है, लेकिन ओवर डाइवर्सिफाई करना फंड्स के अंदर ठीक नहीं रहता है। मतलब मेजरली यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि जब भी फंड्स के अंदर या एसआईपी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं, तो कुछ रिसर्च करते हैं, देखते हैं और वो मल्टीपल फंड्स में पैसा लगाते हैं। मतलब जी। मान लो अगर आपको 10,000 रुपए की एसआईपी लगानी है, तो वो 500-500 करके 20 फंड में भी लगा देते हैं। राइट। मैंने कुछ लोगों के पोर्टफोलियोज़ ऐसे भी देखे हैं। तो लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या होता है कि वो अपने पोर्टफोलियो को, अपने फंड्स को ट्रैक नहीं कर पाते हैं। कितनी किसमें रिटर्न मिल रही है, कौन-सा लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो वो सारा कुछ मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। राइट। सो ओवर डाइवर्सिफाई करना इज़ नॉट गुड, ठीक है? जैसा कि मैं बता रहा हूँ। बट यहाँ पर डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी रहता है, क्योंकि उससे आपकी रिटर्न्स बेटर हो सकती है। सो मेजरली 4 से 5 फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो बेटर ऑप्शन रहता है यहाँ पर। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करा सकते हैं। ओके, बहुत ही बढ़िया। हाँ, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, मतलब जैसा कि आप बता रहे थे पहले कि आपके फ्रेंड को भी इन्वेस्टमेंट शुरू करनी थी, जी, जी, जी। लेकिन उन्हें कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं मिल रहा था प्रॉपर, राइट? तो यहाँ पर आपको अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है, तो प्रॉपर गाइडेंस के साथ, किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ बैठ के डिस्कस करें कि भाई मेरे ये गोल्स हैं और कैसे मेरे को स्टार्ट करनी है। इवन ऑडियंस में भी हमारे पास लास्ट वीडियोज़ में भी कई बार क्वेश्चंस, क्वेरीज़ आती हैं, कमेंट्स आते हैं कि मैं अपनी एसआईपी को कैसे स्टार्ट करूँ? तो मैं ऑडियंस को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, अगर आप भी ऐसा कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं जिसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट को अपने गोल से मैच करा सकें, सो आप डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं और मैं वहाँ पर आपको एक लिंक भी दे दूंगा, जिससे कि आप अपने कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं, जो कि लाइफ टाइम के लिए फ्री रहता है। एंड सबसे मेन चीज़ कि आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, एसआईपी इन्वेस्टमेंट को, वो ट्रैक कर सकते हैं अपने मोबाइल एप्लीकेशन से। तो हमारी तरफ से एक मोबाइल एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो लाइफ टाइम फ्री होगा। तो यहाँ पर आप अपने फंड मैनेजर की भी डिटेल चेक कर सकते हैं हमारे पोर्टफोलियोज वगैरह के अंदर, कि आप किस फंड के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं। इवन आप हमारी टीम से भी अगर बात करना चाहते हैं, तो वो भी हम आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आप हमसे एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं, जो कि
लिमिटेड टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकती है। तो अगर आप चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना तो डिस्क्रिप्शन पे जाके जरूर से चेक कीजिएगा। सो यहाँ पर मैंने बताया ओवर डाइवर्सिफाई और जी, जी। डाइवर्सिफाइड के बारे में, तो इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ओके, तो मतलब डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है अपनी एसआईपी में इन्वेस्ट करने। राइट, राइट। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। मॉनिटर योर एसआईपी, जिसमें रीबैलेंसिंग वगैरह भी होती है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मॉनिटर करना चाहिए अपनी एसआईपी को रेगुलर बेसिस पे, जिसमें रीबैलेंसिंग का जो आपने पूछा मेरे को, उसका मतलब सिंपल सा है कि रीबैलेंसिंग का मतलब है कि आपने कोई गोल सेट किया, लेकिन 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद जब भी आप अपनी एसआईपी को देख रहे हो, उसकी ग्रोथ को देख रहे हो, आपको लगता है कि मेरा फंड जो है उतना उतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा है, उतनी ज़्यादा रिटर्न्स नहीं दे रहा है, तो उस बेसिस पे या तो आप इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर सकते हो या उस फंड को चेंज कर सकते हो, राइट? तो यहाँ पर आपको समझना है कि रीबैलेंसिंग भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप रीबैलेंसिंग तभी कर पाएंगे जब अपने फंड्स को ट्रैक कर रहे होंगे रेगुलर बेसिस पे। ओके। सो मेजरली बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं टाइम पे, बट वो अपने ट्रैक नहीं करते हैं, अपने फंड्स को मॉनिटर नहीं करते हैं, और बाद में जो गोल्स उन्होंने सेट किया था उसके रास्ते तक वो कहीं ना कहीं बीच में स्टक हो जाते हैं, रुक जाते हैं, राइट? तो मेजरली यहाँ पर समझना है कि रीबैलेंसिंग भी काफ़ी ज़रूरी रहता है लोगों के लिए। ओके, तो राहुल भाई, हमारा अगला पॉइंट ये था कि जब मार्केट स्टक हो जाता है या डाउन हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या हमें अपनी जो एसआईपी है वो रोक देनी चाहिए? देखो, यहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि उन्हें लगता है कि भाई मेरी एसआईपी या मार्केट जो है क्रैश कर गई है, मार्केट डाउन हो गई है, तो हम अपने फंड्स की वैल्यू जो है, एसआईपी जो है वो बंद कर देते हैं, राइट? बट मेजरली यहाँ पर क्या समझना चाहिए आपको कि जब मार्केट डाउन हो जा रही है तो आप उसी अमाउंट में जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसी अमाउंट में आप ज़्यादा यूनिट्स को कलेक्ट कर सकते हो, ओके। क्योंकि म्यूचुअल फंड या एसआईपी इन्वेस्टमेंट बेसिकली यूनिट्स को कलेक्ट करने का एक एक तरीका है जो सिस्टमेटिकली आप एसआईपी की बात करते हैं। तो अगर आपकी मार्केट डाउन जा रही है तो आप उसमें ज़्यादा यूनिट्स बाय करें, मतलब ज़्यादा यूनिट्स लें, जैसे कि आपको ज़्यादा यूनिट्स मिल रही हैं तो फ्यूचर में जाके उसकी रिटर्न्स भी आपको ज़्यादा मिलेंगी। एग्जाम्पल के लिए आपने 100 रुपये का एक यूनिट था मान लेते हैं, और मार्केट डाउन हुई तो उसको मान लीजिए 40 रुपये हो गई, तो आपको लग रहा है कि मेरा 60 रुपये का लॉस है, लेकिन अगर आप उतना अमाउंट इन्वेस्ट करते रहेंगे तो आपको अब एक यूनिट जो 100 रुपये की मिल रही थी, अब लगभग आपको 2.5 मतलब कि 2.5 गुना यूनिट ज्यादा मिल रही है, ठीक है? ओके। तो आपको 40 रुपए की एक यूनिट मिल रही है तो 100 रुपए में आपकी 3 2.5 यूनिट्स आ जाएंगी। तो जब वो 40 रुपए की यूनिट फ्यूचर में जाके मान लीजिए 150 या 160 होती है, तो आप सोचो कि एक 40 रुपए की चीज अब 150 में मैं बेच सकता हूँ या 160 में मैं बेच सकता हूँ, तो आपको फ्यूचर में जाके अच्छे रिटर्न्स इसी तरीके से मिलते हैं, इसकी वैल्यू तो बढ़ जाएगी, वैल्यू बढ़ राइट? जाती है ऑफ कोर्स। तो ज्यादातर लोग यहाँ पर डाउनफॉल को देख के एसआईपी इन्वेस्टमेंट भी बंद कर देते हैं। कुछ ऐसे पोर्टफोलियोज हैं जी, जहाँ जी। पर लोगों को मैंने इस तरीके की बेवकूफ़ी करते हुए भी देखा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेजरली यहाँ पर ये समझना है कि हमें डाउनफॉल पे हमें घबराना नहीं है, एसआईपी को रोकना नहीं है। अगर आपके पास कुछ सरप्लस फंड पड़ा है तो उसमें लमसम परचेज करके डाल सकते हैं, वो एक बेटर एडवाइस होती है, तो यहाँ पर ये चीज़ मानी जाती है। तो राहुल भाई, हमारा अगला पॉइंट ये था कि टेक एडवांटेज ऑफ एसआईपी, मतलब उसमें हम टैक्स का बेनिफिट कैसे ले सकते हैं एसआईपी में? देखो, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो कि सैलरीड हैं, सैलरीड प्रोफाइल में हैं, तो उनको सैलरी का या टैक्स बेनिफिट अगर लेना चाहते हैं वो लोग, तो यहाँ पर एटीसी एक सेक्शन होता है जी, इनकम जी। टैक्स का। तो इनकम टैक्स के एटीसी सेक्शन में कुछ लोग ईएलएसएस करके एक फंड होता है, ओके। जिसके अंदर हम बोलते हैं इक्विटी लिंक्ड सेविंग प्लान्स करके सेविंग स्कीम्स होती हैं। सो उसके अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा पैसा जो है फंड में 3 साल के लिए लॉक हो जाता है। अगर हम 3 साल के लिए अगर हम बात करें तो एटलीस्ट वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका टैक्स बेनिफिट वो एटीसी सेक्शन में ले सकता है। 1.5 लाख तक का अमाउंट इसके अंदर एप्लीकेबल होता है। तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ईएलएसएस फंड के अंदर, तो आपको इसका टैक्स रिबेट मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा, राइट? तो Okay. यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास पार्टनर्स ऐसे हैं, इवन मैं बोलूँगा हम पार्टनर्स बोलता हूँ मैं अपने क्लाइंट्स को, क्योंकि जी, जी। हमारे साथ वो अपने फंड वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, गोल्स को सेट राइट, कर रहे हैं। राइट। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हम मिलके अगर प्लान कर रहे हैं तो हमारे पार्टनर ही होगा बिल्कुल, ऑब्वियस। तो हम अपने क्लाइंट्स को, अपने पार्टनर्स को यही समझाते हैं कि भाई आपको अगर टैक्स सेविंग वाले फंड में जाना है तो आप ईएलएसएस बाय करें, और टैक्स सेविंग के लिए 1.5 लाख तक का फंड आप यूज करके इन्वेस्ट करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो 3 साल का लॉकिंग होता है, उसके बाद उसमें पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, ओके। तो राइट? टैक्स बेनिफिट के लिए बहुत ही अच्छा fund बहुत है, अच्छा राइट? फंड हो सकता है, यस। ओके, यस। तो हम अपने 8वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि राहुल भाई, आपने भी देखा होगा या सुना होगा, लोग बाग ये सोचते हैं कि एसआईपी एक ऐसा जादुई चिराग है जिसे हम रातों रात घिसने से
सुबह तक अमीर बन जाएंगे, तो क्या इसके बारे में आप क्या कहना देखिए चाहेंगे? मैं आपको बता देता हूँ, कई लोगों के माइंड में आता है ऐसा कि हम एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम रातों रात अमीर बन जाएंगे। हम्म, बट क्योंकि ये एक हवा है, मतलब बिल्कुल मार्केट बिल्कुल। में ऐसा चल रहा है। बट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि एसआईपी जो है एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है, एंड पर्टिकुलर कोई गोल्स के लिए। तो यहाँ पर हमारे इंडिया के अंदर ज़्यादातर लोग हैं जो सैलरीड हैं, ठीक है, और वो चाहते हैं कि भाई मैं अपने रिटायरमेंट के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करूँ। तो रातों रात तो आप अमीर नहीं बन सकते, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के ऐसे देखा जाता है कि कुछ शॉर्ट गोल्स हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, जैसे कि किसी को गाड़ी खरीदनी है, जी। किसी को हो सकता है 5 साल 7 साल के बाद अपना घर बनाना है। तो अगर वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए जाना चाहते हैं तो अपनी रिटर्न्स को पाने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को भी उनको बढ़ाना पड़ेगा। तो ओके। अगर वो 5 साल या 7 साल का गोल रख रहे हैं तो अमाउंट बढ़ाएंगे इन्वेस्टमेंट का, तभी उनको ज़्यादा रिटर्न्स मिल पाएगी। तो मेजरली यहाँ पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों प्लान कर सकते हैं, बट उसको प्लान करने के लिए आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर की, एक एक्सपर्ट की एडवाइस लेना भी ज़रूरी रहता है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ आपने क्लियर हाँ, करी। हाँ। तो राहुल जी, हमारा 9वां पॉइंट ये था कि हमें मार्केट का ट्रेंड मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, मार्केट ट्रेंड को समझना बहुत ज़रूरी कई बार हो भी सकता है, बिकॉज़ क्या है कि लोगों के अलग-अलग प्लानिंग रहती है। तो मार्केट किस तरफ जा रही है, या मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि यहाँ पर जैसे हम कोरोना की बात करते हैं, कोविड टाइम की बात करते हैं, तो उस टाइम पे लोगों को नहीं पता था कि हमारा क्या होगा, हम जो रिटर्न्स कर रहे हैं, हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसपे क्या रिटर्न्स मिलने वाली है। बट कुछ लोगों ने उसको अपॉर्च्युनिटी के रूप में देखा और काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट भी किया। मतलब कि अगर हम बात समझे सिंपल वर्ड्स में कि यहाँ पर जब मार्केट डाउन जाती है तो उस टाइम पे लोगों ने उसका अपॉर्चुनिटी मतलब बेनिफिट लिया। और उस टाइम पे मार्केट का जो ट्रेंड था वो ये कह रहा था कि जो मेडिकल के प्रोडक्ट्स थे, मेडिकल इक्विपमेंट्स थे, या जो फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे हैं। तो उन लोगों को, जिन लोगों को पता था कि इस टाइम पे इसी चीज़ की ज़रूरत है, वहाँ पर उन्होंने मार्केट में इन्वेस्ट किया और मार्केट ट्रेंड के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करके अच्छे से अच्छी, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स को गेन किया। सो यहाँ पर एक्सपर्ट एडवाइस भी यही कहती है कि अगर आप रिस्क टेकर हो, अगर आप रिस्क लेना चाहते हो या रिस्क ले सकते हो, तो आप मार्केट ट्रेंड के हिसाब से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बट एडवाइस लेना भी ज़रूरी है, तभी आप करो इसको। तो मेजरली ट्रेंड को भी आप फॉलो कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। हम्म। तो राहुल जी, हमारा 10वां पॉइंट ये था कि कंसल्ट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कई बार आपने भी इस बारे में बोला है कि फाइनेंशियल एडवाइजर से ही एडवाइस लेके आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो ऐसा ज़रूरी है या फिर हम खुद से भी मतलब उस चीज़ को इन्वेस्ट कर सकते हैं? देखिए, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर गाइडेंस है कि हम किस में इन्वेस्ट करें, कौन सा फंड हमारे लिए बढ़िया हो सकता है, लार्ज कैप, मिड कैप जैसे बात करिए, हम्म, और इवन आपको मार्केट के रिस्क का अगर अंदाज़ा है कि लार्ज कैप में जाना चाहिए या स्मॉल कैप पे जाना चाहिए, ठीक है, तो आप अपने आप भी एडवाइस मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट मेजरली मैं आपको क्यों ये बोल रहा हूँ फाइनेंशियल एडवाइज़र के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर चालू तो करते हैं इन्वेस्टमेंट वगैरह, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से कहीं न कहीं एसआईपी को ब्रेक कर लेते हैं, या मार्केट में आपने देखा, जैसे मैंने पहले भी बात करी, कि एसआईपी को ब्रेक कर देते हैं या रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। जी। सो मेजरली यहाँ पर फाइनेंशियल एडवाइजर का रोल यही आता है कि वो उसके गोल्स तक उसको अचीव कराए, उसको गोल्स उसको मतलब प्लान करके दे सके। तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास खुद के फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, किसी ना किसी पर्सन के बारे में वो जानते हैं, उनको समझते हैं, उनके नोन में हैं। बट बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको इवन किसी ने गाइड नहीं किया, किसी को प्रॉपर उनको गाइडेंस नहीं मिली। तो वो लोग हमसे भी बात कर सकते हैं, हमारी टीम के सपोर्ट से भी वो इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। स्क्रीन पर भी आप नंबर देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नंबर जो है उसके थ्रू आप कॉल करके आप अपनी एसआईपी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग हमारे को कमेंट भी करते थे पहले कि सर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है, या ये सब चीज़ें। तो उन लोगों के लिए भी मैसेज है कि वो भी अपनी एसआईपी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, प्रॉपर गाइडेंस के साथ, एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट से। यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ इसके साथ, कि देखिए मार्केट में मान लीजिए जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उनके पास उतना टाइम नहीं होता, इवन वो उस फील्ड की बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज नॉलेज नहीं रखते। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एडवाइजर का रोल प्ले होता है कि वो एक्चुअली उस मार्केट को स्टडी कर रहा है, डे बाय डे देख रहा है कि मार्केट कहाँ जा रही है, किस में इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहता है। सो एक फाइनेंशियल एडवाइजर का रोल इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है, राइट। यहाँ पर मैं मैसेज देना चाहता हूँ ऑडियंस के लिए कि जो लोग इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं। सो ऑडियंस के लिए मैसेज ये है कि जो लोग खुद से इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं,
सो वो अपनी एसआईपी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, प्रॉपर फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ बैठें, गोल्स को सेट करें। सो डिटेल्स तो मैं डिस्क्रिप्शन पे दे ही दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इवन आप में से कुछ लोगों के कोई ना कोई फ्रेंड फैमिली में फाइनेंशियल एडवाइजर होगा जो एक्सपर्ट है, उनके थ्रू भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मे बी शायद कभी ऐसा होता है कि आपको प्रॉपर गाइडेंस ना मिले या उनका सपोर्ट ना मिले, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, यहाँ जाकर भी आप हमारे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप उसमें अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइफ टाइम के लिए फ्री होगा, कोई चार्जेस आपको पे करने की जरूरत नहीं होगी। एंड दूसरी चीज़ ये समझनी है कि आप जब एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो आपको कुछ बेसिक केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है अपने अकाउंट को ओपन कराने के लिए, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका सिग्नेचर और आपका बैंक डिटेल भी हो सकती है, राइट। तो ये सारी चीजें आप अपना हैंडी रखिएगा, जिससे कि आप अपना प्रॉपर एसआईपी वाला अपना म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन करा पाए। सो मेक श्योर कि आप कोई भी गलती ना करें, प्रॉपर गाइडेंस के साथ जाएं। और जैसा कि हमने काफी बार बात करी है पहले भी, कि आपको कंसिस्टेंटली अपना इन्वेस्टमेंट रखना है और थोड़ा पेशेंस का गेम है। ऐसा नहीं कि रातों रात हम अपनी अमीर बन जाएंगे एसआईपी इन्वेस्टमेंट से। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार मैं आज अगर इन्वेस्टमेंट शुरू करूंगा तो मैं बहुत जल्दी करोड़पति बन जाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचेगा। वो सोच के बिल्कुल भी एसआईपी में इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि और लोगों को भी पता चल सके कि एसआईपी के टोटल हैक्स क्या हैं, जिससे कि आप अपनी एसआईपी इन्वेस्टमेंट को प्लान तरीके से अपने गोल्स तक पहुंच सकें और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स तक अचीव कर सकें। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, बी सेफ, बी इन्वेस्टिंग।